ने क्लिप को उल्टा लगा दिया है। अगर वो उस पर पैर रखता तो एक पल में ही यमराज के पास पहुंच जाता। वो वही खड़ा होकर थोड़ी देर सोचता रहा, लेकिन अंत में दांत पीसकर उसने वो कदम बढ़ा ही दिया। दाया पैर टिकाने के बाद वो कमर झुकाकर धीरे से बाएं पैर को आगे ले गया। सुरक्षित पार होने के बाद आदमी के चेहरे का तनाव आखिरकार कम हुआ। हालांकि अगले ही पल उसे लगा कि इसमें कोई चुनौती नहीं है। एक एक कदम चलकर जाना बहुत धीमा था, इसलिए वो सीधे तेज कदमों से दक्षिण टावर की ओर दौड़ने लगा। नीचे मौजूद दर्शक पूरी तरह से हैरान रह गए। आदमी रस्सी पर ऐसे चल रहा था जैसे जमीन पर हो। आधे रास्ते में उसे एक और रोमांचक हरकत सूझी। वो धीरे धीरे अपने जख्मी दाएं पैर को पीछे की ओर सरकाने लगा, जिससे लाल रंग रिसकर उसके जूते को लाल कर रहा था। दर्द से वो दांत भींच रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करके घुटने को रस्सी पर टिकाया। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर वो एक घुटने के बल झुकने का स्टंट कर रहा था। इस करतूत ने सभी को दंग कर दिया। थोड़ी देर बाद वो संभल कर खड़ा हुआ। उसने संतुष्टि से लोगों की ओर देखा। तभी अचानक दो पुलिस वाले सामने आ गए और बिना कुछ कहे हथकड़ी निकाली और चिल्लाकर उसे तुरंत ऊपर आने को कहा। जब उसने देखा कि पुलिस ने उसके साथी को पकड़ लिया है तो आदमी चुपचाप वापस जाने लगा, लेकिन अगले ही पल वो अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने तुरंत संतवन डंडे को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया करता उसने एक शानदार पलटी मारी, जिससे पुलिस वाले भी चकरा गए। इसके बाद वो डंडा उठाए हुए सबसे खतरनाक जगह पर लौट आया। रस्सी पर चलते हुए सबसे ज्यादा डर नीचे देखने से लगता है, लेकिन उसने न केवल नीचे देखा बल्कि सीधे घुटने टेक दिए। फिर सबकी नजरों के सामने वो पतली रस्सी पर दोनों घुटनों के बल बैठ गया। धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाकर पीछे की ओर झुक गया। इस तरह वो सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर झूलता रहा, अपनी खतरे में डालकर किए जाने वाले इस रोमांच का आनंद ले रहा था। नीचे मौजूद सभी लोग सांस रोके हुए थे, इस डर से कि कहीं कोई आवाज उसे नीचे न गिरा दे। जल्द ही दक्षिण टावर की तरफ से कुछ और पुलिस वाले ऊपर आ गए। इस समय आदमी पूरी तरह से उन्मुक्त हो चुका था। उसने संतवन डंडे को पकड़ा और रस्सी पर ही नाचना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने चिल्लाकर उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने केवल फालतू में सिर हिलाया और उत्तर टावर की ओर बढ़ने लगा। दोनों तरफ के पुलिस वाले उसे घूर रहे थे, जिससे वो चिढ़ गया। उसने तुरंत संतवन डंडे को रस्सी पर फेंक दिया और एक बहुत ही अकड़ वाला पोज बनाया। उसने हाथ बांध लिए और पुलिस वालों से आंखें लड़ाने लगा। तेज हवा उसके दाहिने पैर को हिला रही थी, लेकिन वो अभी भी केवल एक पैर पर डंडे को दबाए खड़ा था। इस समय 500 मीटर नीचे की पूरी सड़क भीड़ से भरी हुई थी। सभी तमाशा देखने के लिए दौड़ रहे थे। हालांकि अचानक उसने देखा कि आसमान में काले बादल बहुत नीचे आ गए हैं और तेज बारिश होने वाली है, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। तभी लॉक क्लिप का पेंच अचानक खुल गया। आदमी का पैर फिसला और वो गिरते गिरते बचा। नीचे के दर्शक भी इस खतरनाक दृश्य से डर गए। चीखों की आवाज गूंजने लगी। इस संकट की घड़ी में एक हेलीकॉप्टर आया और आदमी को तुरंत नीचे आने के लिए कहने लगा। कपाने वाली ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। उसका जख्मी पैर बैंगनी पड़ चुका था और लाल रंग अभी भी लगातार बाहर रिस रहा था। अगर अब भी इसे ठीक न किया गया तो जान का जोखिम हो सकता था। उसने दांत भींच लिए और लड़खड़ाती हुई रस्सी पर धीरे धीरे वापस खिसकने लगा। उसका हर कदम ऐसा था जैसे तलवार की धार पर नाचना। नीचे जमा भीड़ की सांसें अटकी हुई थी। जैसे तैसे वो इमारत के किनारे तक पहुंचा और अब वो सुरक्षित पहुंच नहीं वाला था। तभी उसके पैर में अचानक ऐंठन होने लगी। टूटी हुई लॉक क्लिप से भयानक चरमराहट की आवाज आई। लग रहा था कि वो अब बस टूटने ही वाली है। सबका दिल गले तक आ गया था। अंतिम क्षणों में उसका पैर चमत्कारिक ढंग से स्थिर हो गया। फिर उसने पुलिस वालों को देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी, जैसा कि उम्मीद थी वो फिर से कुछ शरारत करने वाला था। उसने संतुलन डंडे को आगे की ओर फेंक दिया और फिर बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपना परिचय दिया। पुलिस वालों ने आगे बढ़कर उसे हथकड़ी लगाई और पुलिस स्टेशन ले जाने लगे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि पूरी सड़क के लोग उसके ये